सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के गणित का वर्ग अष्टम का पाठ 8 एक चर वाले रेखीय समीकरण का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है मोना की आयु मोना की आयु से तिगुनी है। 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु मोना की दुगुनी हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ये मोना की होगा यहाँ पे, ठीक है। मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी। माँ की आयु, मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो इस तरह का सवाल में हम लोग क्या करते हैं, आयु संबंधी है। जब बाद बोलेगा तो वर्ष जुड़ जाता है। ऐसे 12 वर्ष बाद बोला जा रहा है तो 12 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा। पहले बोला जाएगा तो घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम मान लेंगे माना कि मोना की आयु बराबर x, माना कि मोना की आयु बराबर x, तो माँ का आयु क्या हो जाएगा, माँ की आयु बराबर हो जाएगा 3x, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है तिगुनी है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष के बाद मोना का आयु क्या होगा, मोना की आयु हो जाएगा x + 12 और माँ का जो आयु है वो हो जाएगा 3x + 12। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है कि 2 गुना माँ का जो आयु है वो मोना की आयु से 2 गुना, यानी माँ का आयु जो है वो 2 गुना मोना का आयु होगा। यानी कि 3x + 12 जो है वो 2 गुना x + 12 के बराबर होगा। यानी 3x + 12 बराबर 2x + 24। यानी 3x, ये x को इधर ले आएंगे, 2x बराबर 24 - 12, यानी x बराबर 12। यानी कि मोना का आयु 12 वर्ष निकला, ठीक है। x जो है मोना का आयु, मोना की आयु बराबर 12 वर्ष। तो कह रहा है कि माँ की आयु निकाल लीजिए। माँ की आयु बराबर हो जाएगा 12 × 3 यानी 36 वर्ष। ये ज्ञात करना था मोना की आयु और उसकी माँ का आयु, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है अभय के पिता की आयु अभय की आयु की तिगुनी है। पिता का आयु अभय से तिगुनी है। 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले बोल रहे हैं, नहीं आयु कम होगा। अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी। दोनों का आयु ज्ञात करना। अब मानेंगे क्या यहाँ, तो हम मान लेंगे अभय की आयु बराबर x, माना कि अभय की आयु बराबर x, तो पिता का आयु, पिता की आयु बराबर हो जाएगा कितना, 3x। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, आयु कम होगा यानी घट जाएगा। अभय की आयु जो होगा x - 10 और पिता का आयु जो हो जाएगा 3x - 10। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब आगे पढ़िए। पहले अभय की आयु के 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी। दोनों का आयु ज्ञात कीजिए। यानी 10 वर्ष पहले क्या था, अभय के पिता की आयु 5 गुना अभय की आयु के बराबर। यानी अभय का पिता का आयु कितना था 10 वर्ष पहले, 3x - 10, वो 5 गुना था किसका, तो x - 10 का। तो ये हो जाएगा 3x - 10 बराबर 5x - 50। अब देखिए ये 5x इधर बड़ा है, 3x इधर छोटा है, इसको उठा के इधर ले जाइए और इसको उठा के इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा क्या, -10 + 50 बराबर 5x - 3x, यानी कि 40 बराबर 2x। x का मान 40/2 यानी 20। x बराबर 20 है। कहने का अर्थ है कि अभय का आयु कितना आ गया, अभय का आयु हो गया 20 वर्ष। तो पिता का आयु
पिता का आयु हम लोग क्या माने थे 3x यानी 3 गुना 20 यानी 60 वर्ष, यानी कि अभय का आयु 20 वर्ष और पिता का आयु 60 वर्ष होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, विद्यालय के कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे? कहने का अर्थ है कि अगर कोई बच्चा, मान लीजिए ये पूरा बच्चा गया था, ये प्रश्न जो है आपका भिन्न पे आधारित है। कह रहा कि पिकनिक पर जो बच्चा गया था, आधा बच्चा आपका खेल रहा था, ये खेल रहा था, 1/3 माने पूरा का 1/3 भाग, अगर 1/3 भाग लिया तो 1/3 मान लीजिए कि ये हुआ, 1/3 भाग जो था वो घूम रहा था और शेष 14 बच्चा जो है वो खेल रहा था। तो मान लीजिए, माना कि पिकनिक पर गए बच्चे बराबर x, ठीक है, माना कि पिकनिक पर गए बच्चे बराबर x, तो खेलने वाले बच्चे की संख्या, खेलने वाले बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, x/2। घूमने वाले बच्चे हो जाएगा x का 1/3 यानी x/3, और शेष खाना बनाने वाला बच्चा दिया हुआ कितना, खाना बनाने वाले बच्चे जो है 14। तो ये तीनों का योग जो होगा कुल बच्चों के बराबर होगा, यानी कि प्रश्नानुसार होगा, प्रश्नानुसार x/2 प्लस x/3 प्लस 14 कुल बच्चों के बराबर होगा। घूमने वाला बच्चा, खेलने वाला बच्चा और खाना बनाने वाला बच्चा मिला के कुल बच्चा, यहाँ लघुत्तम लीजिएगा तो 6 होगा, तो यानी 3x प्लस 2x प्लस 84 बराबर x, यानी 5x प्लस 84 बराबर 6x। ये 5x उधर भेज देंगे तो 84 बराबर 6x माइनस 5x, यानी कि x बराबर 84, यानी कुल बच्चों की संख्या कितना होगा, 84 होगा। इसलिए लिख दीजिए, इसलिए कुल बच्चे बराबर 84 जो पिकनिक पर गए थे। ठीक है, ये मैंने भिन्न आधारित प्रश्न था। प्रश्न संख्या 9 जो है वो क्षेत्रमिति से जुड़ा हुआ है। कह रहा है आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपया प्रति मीटर के दर से कुल 4800 रुपया खर्च हुए। ठीक है, तो क्या करना है, विद्यालय परिसर की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। कह रहा है कि कोई विद्यालय इस तरह से है, आयताकार है, समझिएगा प्रश्न को। इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, मान लीजिए ये 3x है तो ये 5x है तो ये 3x है, ये दिया हुआ है। और इसके चारों तरफ 15 रुपया प्रति मीटर के दर से, दर जो दिया हुआ है वो 15 रुपया प्रति मीटर है, ठीक है, के दर से पूरा घेरा डालने में कुल लागत कितना हुआ है, 4800 रुपया लगा है। तो कह रहा है कि उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे हल। अनुपात दिया है 5:3, दर दिया हुआ है रुपया 15 प्रति मीटर, कुल लागत है 4800। क्या है, लागत दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, तो इससे लंबाई आ जाएगा, कुल लंबाई निकल जाएगा। कुल लंबाई बराबर हो जाएगा कुल लागत बटे दर, और ये जो लंबाई है ये परिमाप के बराबर है। तो मान लीजिए, माना कि लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई बराबर 3x, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, और 2 गुना लंबाई आप कितना लिए 5x, चौड़ाई 3x, और ये किसके बराबर है, तो 4800/15, यानी 2 गुना 8x बराबर, इसको भागा अगर दीजिएगा तो 5 से
3 बार में 5 का से 5 नमा 45 और बच गया 3 0 5 36, ठीक है। फिर 3 का से 2 बार और 3 का से 2 बार, 3 का से 3 बार 2 बार 0, 320, यानी कि 8x बराबर 320/2, यानी कि 8x बराबर 160, x बराबर 160/8 यानी 20, यानी कि x का मान निकला 20। तो अब लंबाई कितना हो जाएगा 5 गुना 20 यानी 100 मीटर, और चौड़ाई हो जाएगा 3 गुना 20 यानी कि 60 मीटर, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। पहले क्या दिया है, अनुपात दिया है, दर दिया है, कुल लागत दिया है, तो कुल लंबाई निकल जाएगा, कुल लागत बटे दर, ये परिमाप है, क्योंकि घेरा जो लगा है परिमाप के ही चारों ओर से घेरा गया। परिमाप बराबर सूत्र बैठाइए, x का मान निकलेगा, उसको लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में है 10 में संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। क्या कहता है समझिए, ये 40 को 2 भाग में बांटना है। इस तरह बांटना है कि इसका 1/5 भाग इसका 1/3 भाग के बराबर हो। तो मान लीजिए पहला भाग अगर x है तो दूसरा भाग 40 - x होगा, ठीक है। तो इसका 1/5 भाग, x का 1/5 भाग जो है 40 - x का 1/3 भाग के बराबर है। यही प्रश्न के अनुसार साफ कह रहा है। इसको अब लिखेंगे, हल कैसे करेंगे, तो देखिए मान लीजिए संख्या क्या है, दी गई संख्या बराबर है 40। माना कि पहली संख्या बराबर 40, तो दूसरी संख्या जो होगा 40 - x, पहली संख्या x मान लीजिए, तो दूसरी 40 - x। उसके बाद कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 1/5 भाग जो है दूसरी संख्या का 1/3 भाग के बराबर, दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या x का 1/5 भाग जो है वो जो है 40 - x का 1/3 भाग के बराबर, यानी कि x/5 बराबर 40/3 - x/3। ये इधर गुना किए, इसको उठा कर इधर लाइएगा, x/5 - x/3 बराबर 40/3। लघुत्तम लीजिएगा तो 15, 3x - 5x बराबर 40/3। ये यहाँ से उधर चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 8x बराबर 40/3 गुना 15, 3 × 5 = 15, x का मान 5 गुना 40/8, 8 × 5 = 40, यानी x का मान जो है वो आया 25, यानी पहली संख्या 25 हो गया। तो दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या होगा 40 - 25 बराबर 15, यानी संख्या क्या क्या बांटे, 25 और 15। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 8.2 आज समाप्त होता है। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए सभी को धन्यवाद।